आज विश्वास है कि ईमानदारी के साथ में जो टास्क दिया गया है उसको बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन में अप्लाई किया होगा और उस प्रैक्टिकल को करते हुए आपको कई चीज़ें समझ में भी आई होंगी। और अगर आप ये चीज़ें समझने लग गए कि ये मेरा माइंड सेट है, ये मेरा माइंड सेट है और ये माइंड सेट भी ऐसा है तो क्यों है। अब कई बार हम भी मजबूर हो जाते हैं अपने आप से कि जब हमको गुस्सा आ ही रहा है तो हमारे इस माइंड सेट के कारण से आ रहा है, अब हम इसके अलावा कौन सा दूसरा माइंड सेट करें। एक ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपको उसका कोई सॉल्यूशन ना नज़र आ रहा हो, दिन भर में प्रैक्टिस करने के बाद भी मान लो आपने उसका कोई सॉल्यूशन ना देखा हो, तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो हमारा माइंड सेट है ये हमारी एक हैबिट बन गया है। इसलिए हम ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा माइंड सेट ऐसा है क्यों, क्योंकि वो हमारी हैबिट बन गया है। हैबिट कैसे बन गया कि उन चीज़ों के साथ साथ रहने से या उन चीज़ों के साथ बार बार उसी तरीके का रिएक्शन करने से आपका माइंड उस तरीके का सेट हो गया है। इसलिए जब भी वो व्यक्ति आएगा आपके अंदर उसी तरीके की प्रक्रिया होने लग जाएगी और आप वैसे ही उससे रिएक्ट करने लग जाओगे। तो ये अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं अपनी हैबिट बन चुकी है और मैं अपनी हैबिट के ही कारण से इस माइंड सेट को चेंज नहीं कर पा रहा हूं, तो भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने समझ लिया कि मैं इस माइंड सेट को चेंज कर सकता हूं, तो आपके लिए ये समझ लो कि आपकी 60% जर्नी जो इनर जर्नी है वो आपकी हो गई। इंडिपेंडेंसी की जो जर्नी आपके लिए दी जा रही है वो 60% हो गई। अगर आपने इन चीज़ों को ये समझ लिया कि हम इसकी बजाय ये भी सोच सकते थे, ऐसा भी अपना माइंड सेट कर सकते थे, हम उसके बारे में बार बार गलत ही क्यों माइंड सेट किए रहते हैं, हम उसको भी गलत होते हुए भी उसको अच्छा सोच सकते हैं, ऐसी अगर आपके अंदर कोई पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में कोई सॉल्यूशन आ रहा हो तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपने इस तरीके से कुछ कर लिया है तो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं भी कर पाए, आप समझ ही ना पाए कि हमारा माइंड सेट है कि नहीं और माइंड सेट ये क्या भला है या माइंड सेट कौन सा माइंड सेट है, हम तो इसी माइंड सेट के साथ में चल रहे हैं, अगर आपके अंदर इस तरीके की कोई थिंकिंग आ रही है तो भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे अभी आपके सामने और भी दूसरा कोर्स है और उस कोर्स में आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि माइंड सेट अगर हमारा है तो उस माइंड सेट के लिए हमारे सामने अगर हमारी वो आदत के रूप में बन चुका है तो हम उस आदत को भी ये समझें, अगर इसका कोई भी रिजल्ट उल्टा आ रहा है तो इसका मतलब है हमारी ये आदत भी खराब है। मान लो उसी माइंड सेट के कारण से बार बार आप घर में लड़ाई झगड़े करते हो, आप उसको उसी तरीके से बोलते हो, उसी तरीके से बिहेव करते हो, तो इसका मतलब यह है कि इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये कलह के आ रहे हैं, अशांति के आ रहे हैं, परेशानी के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी ये आदत अच्छी नहीं है। तो कम से कम आप इतना भी अपने अंदर आज ये सोचने की कोशिश करो कि ये मेरी जो माइंड सेट हो चुका है, ये जो मेरी एक हैबिट में ढल चुका है, ये भी सही नहीं है, मैं इसको बदलना चाहता हूँ। अगर आप इतना भी सोच पाए कि मैं इसको बदलना चाहता हूँ तो समझो कि आपने क्रोध की नींव हिला दी। समझ आ रहा है? माने एक जो आगे आपके सामने और भी जो चीज़ें आने वाली हैं, अब उस हिलती हुई नींव पर अगर वो कोई भी चीज़ का प्रहार होगा तो अब काम हो जाएगा। तो ये पहले महसूस करना कि ये मेरी आदत गलत हो गई है, मैं अपने आप को अपने विचार से अलग नहीं कर पा रहा हूँ। माइंड सेट का मतलब मेरा खुद का विचार और मैं दोनों चीज़ें अलग नहीं हो पा रही हैं और मैं इसी भाव में आकर के उससे वैसा ही कर जाता हूँ जैसा पहले कर रहा था। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी इस आदत को बदलना है और इस आदत को बदलने के लिए अगर हमने अपना मन बना लिया और इतना भी अगर हमने रियलाइज़ कर लिया कि ये हमारी आदत गलत है और इससे हमें चेंज करना है,
तो आपके लिए आगे जो इनर जर्नी इंडिपेंडेंसी की जो होने वाली है, उसके लिए इतना भी आपके लिए ये जो दिया गया टास्क है ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, और इसी के माध्यम से आप आगे की जर्नी पर और अच्छे ढंग से चल पाओगे। तो इसलिए आपने जो आज सीखा है उसमें आपको कितना लाभ मिल रहा है और कितनी चीज़ों को आपने नोट किया है, ये सब आप अपने रिकॉर्ड में बना करके रखो। आपका रिकॉर्ड आपके पास रहेगा और आप उस रिकॉर्ड को देखते रहो। अगर आप 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद भी इस रिकॉर्ड को देखोगे तो आपको महसूस होगा कि उस दिन मैंने कितनी सावधानी से, कितना अच्छा यह अपने लिए सेल्फ में एक अच्छा एक्सपीरियंस किया था, जो उस दिन के लिए मेरा ये रिकॉर्ड आज सामने दिखाई दे रहा है, और इस रिकॉर्ड के मुताबिक आज मेरे अंदर कितना उसमें कमी आई है ये भी आपको बाद में खुद महसूस होगा। तो आप अपना इस टास्क में दिया गया जो रिकॉर्ड है उसको आप बना करके रखो, और जो आपने आज किया है प्रैक्टिकल, उस प्रैक्टिकल को आप इसी तरीके से और ईमानदारी के साथ आगे दिए जाने वाले टास्क के प्रैक्टिकल भी करते रहो। इससे आपको बहुत अपने जीवन को सुधारने में सहायता मिलेगी।